कब, कितना तारीख तक छुट्टी है? 1 जून तक। घबरा मत, बढ़ा देते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, tan इनवर्स 1 प्लस में cos x प्लस में नहीं हुआ था। क्वेश्चन एक बार, sin इनवर्स 3 cos x 4 sin x बाई 5 बाई 4। ये था क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अंदर में क्या है बताओगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और बाहर में क्या है सर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अपने क्या करेंगे, अपने क्या करने वाले, अंदर में साइन के टर्म में लेके आएंगे। अंदर में क्या करेंगे, साइन के टर्म में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे देखो तो, कैसे साइन के टर्म में लेके आएंगे। तो भैया यहाँ पे अपने क्या करेंगे, साइन इनवर्स, ध्यान देखोगे इसमें क्या लिखेंगे बताना, 3/5 cos x प्लस में 4/5 sin x। दिख रहा है क्या? अब अपने क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। अपने पास 3/5 3, एक काम करते हैं, इसको ना कौन सा फॉर्मूला बनाना चाह रहे बताओगे, इसको बनाना चाह रहे पाइथागोरस ट्रिपलेट पे 3 4 5 को। तो सर यहाँ पे यदि हम साइन एक्स लिख देते, किसको साइन एक्स लिख दे, साइन इनवर्स तो ऑलरेडी है, कॉस एक्स लिखा हुआ है, 3/5 को हम साइन अल्फा ले लेते, 3/5 को क्या ले लेते, साइन अल्फा। तो यहाँ पे साइन अल्फा कॉस एक्स प्लस में, तो जैसे हम 3/5 को हम साइन अल्फा लिए, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ गया, ये 3 होगा, ये 5 होगा, तो ये 4 होगा। तो 4/5 क्या कहलाएगा, कॉस अल्फा। तो इस 4/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा इंटू कितना, साइन एक्स। ये एक फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया बताएंगे, साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी का, हाँ या ना, साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी, मतलब अल्फा प्लस में एक्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स के साथ साइन इनवर्स चला जाएगा, साइन इनवर्स के साथ साइन चला जाएगा, कितना बचेगा, अल्फा प्लस में एक्स। अल्फा का वैल्यू क्या लिखेंगे सर, अल्फा का वैल्यू लिखेंगे क्या, अल्फा इक्वल टू, ये देखो साइन अल्फा इक्वल टू 3/5 और कॉस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा इक्वल टू कितना, 4/5। तो tan अल्फा निकाल लो, तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे बताना, tan इनवर्स 3/4 प्लस में कितना x, ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये रहा। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहा, बोलो। हाँ करवाएंगे, 2 क्लास लंबा लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करवाएंगे। वन प्लस में कॉस एक्स बाई 1 माइनस में कॉस एक्स, माइनस में कॉस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करना, पॉज कर लेना, इसको कैसे बनाते हैं वो ध्यान से देखना। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो tan इनवर्स है, यहाँ पे रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स को लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, माइनस में यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे फिर से वही चीज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पे माइनस में, और ऊपर में प्लस है ना, नीचे माइनस, कितना जो बताना, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। जब इसको आप ब्रेक करोगे तो आपको दिखेगा tan इनवर्स, यहाँ पे √2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस में √2 साइन एक्स बाई 2।
सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा बताना, √2 cos x/2, ये -√2 sin x/2। समझ में आया? √2 कॉमन लेके हटा देंगे, √2 को जैसे कॉमन लेके हटाएंगे तो tan इनवर्स, ठीक है ना, √2 को जैसे कॉमन लेके हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बताना, कॉमन लेके हट जाएगा ना, कितना हो जाएगा बताना, cos x/2 प्लस में sin x/2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बताना, फिर से cos x/2 और फिर से माइनस में sin x/2। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करते हो, tan इनवर्स के अंदर में ऐसा टर्म आता है तो आप इसको tan में बदलने का कोशिश करोगे, है ना। tan में कैसे बदलेंगे, जब cos x/2 से डिवाइड देंगे तो ये वाला टर्म हो जाएगा अपने पास tan इनवर्स, और cos x/2 से डिवाइड देंगे जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में tan x/2 और ये 1 माइनस में tan x/2। अब ये एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा सर, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, इसके जगह पे 1 के जगह पे tan π/4, हाँ या ना, प्लस में कितना tan का x/2 बाई कितना 1 माइनस में tan π/4 और फिर कितना tan x/2। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू अपने आप में कितना मिल जाएगा, tan इनवर्स tan का π/4 प्लस में x/2। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, ये वाला वैल्यू हो जाएगा π/4 प्लस का x/2, ये आंसर होगा। में चले, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, tan इनवर्स a cos x माइनस में b sin x बाय b cos x प्लस में a sin x, ये लिखा हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका वैल्यू बता दो कितना हो रहा है। बनाओगे ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा, आप ध्यान से समझना, tan इनवर्स का क्वेश्चन जब भी रहेगा, ठीक है ना, कुछ भी है यहाँ पे, आप क्या करोगे, इस वाले पोर्शन को 1 बनाओ, पहले इस वाले पोर्शन को 1 बनाओ। ऐसा क्यों सर, क्योंकि आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस में एक्स वाई रहेगा, तो भी यहाँ पे 1 है, चाहे ये tan इनवर्स x माइनस में y बाई 1 प्लस में एक्स वाई है, तो भी यहाँ पे 1 है, दिख रहा है, ये वाला टर्म हमेशा 1 है, यहाँ का टर्म, ये वाला टर्म दिख रहा है 1 है, दिखा कि नहीं दिखा, दिखा ना, ये वाला टर्म हमेशा कितना है 1 है, दिख रहा है ना, ये वाला टर्म कितना है 1 है सर। तो इस वाले टर्म को 1 बनाने के, जैसे 1 बन जाएगा, ऊपर में प्लस रहेगा तो आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, हाँ या ना, और ऊपर में माइनस रहेगा तो ये क्या लिख सकते हो बताना, tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y। बस यही खेल खेलना है आपको हर बार। तो यहाँ पे कितना हो जाए बताना, जैसे इसमें लिखेंगे तो ये कितना हो जाए बताना, किससे डिवाइड देंगे ताकि ये 1 बन जाए, किससे डिवाइड देंगे, b cos x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a cos x बाय कितना b cos x से डिवाइड दे रहे, माइनस में b sin x बाय किससे डिवाइड दे रहे, b cos x, डिवाइडेड बाय कितना हो जाए बताना, यहाँ पे b cos x को b cos x से डिवाइड दे रहे, और यहाँ पे प्लस में a sin x बाय कितना b cos x। जैसे आप डिवाइड दोगे तो तीसरा लाइन में आपका आंसर मिल जाएगा, tan इनवर्स
ये वाला वैल्यू कितना a बाई बी माइनस में ये वाला वैल्यू कितना 10x दिख रहा है ना, ये वाला वैल्यू कितना 1, ये वाला वैल्यू कितना a बाई बी इंटू कितना 10x, बन गया फॉर्मूला। सर इसको समझेंगे x, इसको समझेंगे y, तो tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो फॉर्मूला क्या लिख देंगे इसके जगह पे, tan इनवर्स a बाई बी बीच में माइनस tan इनवर्स 10x। आंसर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स a बाई बी ही रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे tan इनवर्स tan x की जगह पे क्या लिख सकते हैं x। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस में साइन x बाई 1 माइनस में साइन x। ठीक है, x का जो वैल्यू है वो 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में। अब समझ लो ध्यान से, x का वैल्यू 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में, तो x बाई 2 का वैल्यू कहां से कहां तक होगा सर, 0 से लेके पाई बाई 4 के बीच में, और 0 से पाई बाई 4 के बीच में cos x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 0 से पाई बाई 2 के बीच में cos x का वैल्यू 0 से पाई बाई 4 के बीच में cos जो होता है वो बड़ा होता है किससे, साइन से। बस इस बात को ध्यान रखना और बना लीजिए। x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई रहेगा, तो tan इनवर्स यहाँ पे tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि भैया 1 प्लस में साइन एक्स को हम जरूरत पड़ने पे 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, सब मल्टीपल एंगल का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में कितना कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में कितना साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कितना कॉस एक्स बाई 2। इसका मतलब ये हो रहा है कि इस पूरे टर्म को इस 1 के जगह पे क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो ये पूरा टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में चला गया। मतलब यहाँ पे ये अपने पास साइन एक्स बाई 2 प्लस में कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बट रहा है। समझ में आई कि नहीं? सिमिलरली यदि माइनस रहेगा तो माइनस का बन जाएगा, हाँ या ना। तो भैया आ जाओ देखते हैं इधर। तो ये हो गया अपने पास tan इनवर्स रूट के अंदर में 1 प्लस में साइन एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं बताना, 1 प्लस साइन एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई 2 प्लस में कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। लेकिन हमेशा 0 से, हमको पता है कि x का वैल्यू गिवन था 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो x बाई 2 का वैल्यू 0 से पाई बाई 4 के बीच में, तो हमेशा बड़ा कौन होगा, कॉस बड़ा होता है। हमेशा कौन सा बड़ा होता है सर, कॉस। जैसे आप एक बेसिक सा एग्जांपल देखो, साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 से पाई बाई 4 के बीच में, साइन 0 से लेके पाई बाई 4 के बीच का ग्राफ देखो, ऐसे साइन एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, हाँ या ना, इस तरीके से जाएगा। लेकिन कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पे करता है सर, पाई बाई 4, हाँ या ना। तो 0 से पाई बाई 4 के बीच में, ये 0 से पाई बाई 4, यही है 0 से पाई बाई 4, इसके बीच में कॉस एक्स बड़ा है, ये कॉस एक्स वाला बड़ा है, किससे सर, साइन एक्स से। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे जब भी 1 प्लस साइन एक्स रूट के अंदर में, रूट के अंदर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस एक्स बाई 2 प्लस में साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों सर, क्या जरूरी पड़ गया, नीचे में क्या लिखेंगे सिमिलर वे से, कॉस एक्स बाई 2 माइनस में साइन एक्स बाई 2। ठीक है, प्लस में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन माइनस में फर्क पड़ जाएगा। आपको हमेशा ये बात पता होना चाहिए कि रूट के अंदर से कभी भी स्क्वायर रहता है तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव निकलता है, हमेशा क्या निकलता है, पॉजिटिव। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे हम लोग cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और जैसे स्क्वायर रूट हटाएंगे तो cos x बाई 2 साइन एक्स बाई 2 से बड़ा होता है, तो जैसे हटाएंगे तो डायरेक्ट cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 आएगा, और हम लोग पॉजिटिव वैल्यू उसको देख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि cos x बाई 2 में से sin x बाई 2, भैया cos x बाई 2 बड़ा है, ये वाला छोटा है, घटाएंगे तो पॉजिटिव है, लेकिन इसमें से इसको घटाएंगे तो नेगेटिव मिल जाएगा। और रूट कहता है कि भैया रूट के अंदर से जब भी वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आया, अदरवाइज क्या लेना पड़ेगा, मॉड लेना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा। उससे बेटर क्या है कि डायरेक्ट हम लोग पॉजिटिव वैल्यू पहले से लिख ली।
तो ये कितना हो जाए बताओगे, tan इनवर्स, यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिखेंगे, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू हट जाएगा, समझ में आया, प्लस में कितना sin x बाई टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे बताना, cos x बाई टू माइनस में कितना sin x बाई टू, इसके साथ ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा बताना, tan इनवर्स किससे डिवाइड देंगे अब बताओगे, cos x बाई टू से, जैसे cos x बाई टू से देंगे तो 1 प्लस में कितना tan x बाई टू डिवाइड बाई 1 माइनस में कितना tan x बाई टू, रूल फिर से वही सर, इस 1 के जगह पे क्या लिख सकते हो बताओगे, tan पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 इसको लिख दिए प्लस में कितना tan x बाई टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस में tan पाई बाई 4 इंटू कितना tan x बाई टू, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बताना, tan इनवर्स tan का पाई बाई 4 प्लस में tan इनवर्स tan का x बाई टू, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 5/4 प्लस में कितना x बाई टू। चले नेक्स्ट आगे चले, हाँ अब हेडिंग देना, ये पहला टाइप का करवा चुके हैं सिंप्लीफिकेशन, सेकंड टाइप का सिंप्लीफिकेशन में चलेंगे। हम बताए थे कि सिंप्लीफिकेशन कितने टाइप के होंगे, दो टाइप का, कौन कौन सा, एक आईटीएफ के अंदर में ट्रिग्नोमेट्री और एक आईटीएफ के अंदर में अलजेब्रा, तो आईटीएफ के अंदर में अलजेब्रा वाला कर लेते हैं, चलो। फ्राइडे का क्लास कब करोगे तुम लोग, मॉर्निंग में कर लोगे, अभी तो समर वेकेशन पड़ गया, कर लोगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना मॉर्निंग में, ट्यूशन है 9:30 बजे, 9:30 कर रहे थे, हाँ हो जाएगा, अरे बहुत गर्मी है, हाँ नहीं नहीं 11 बजे उसका ट्यूशन है ना, एक खत्म कितना बजे होगा ट्यूशन, हाँ कौन सा दिन, कौन सा दिन, फ्राइडे को लेंगे कितना बजे से, एडजस्ट कर लोगे, उठना ही है ना, क्या दिक्कत है, तो अल्टरनेट करके कर लेना, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, अल्टरनेट मेरे क्लास के बाद उनका क्लास होगा ऐसा रख देंगे, तो हम पहले रख देंगे 9:30 बजे से, ये 9:30 से 11:30 क्लास रहेगा, ठीक है समझ में आई क्या बोले, स्टार्ट करेंगे लिमिट्स, क्या स्टार्ट करेंगे लिमिट्स, लिमिट्स सिलेबस के अंदर में नहीं है, लेकिन उसके बिना आपका आगे का चैप्टर कंटिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी ये अधूरा है, ठीक है ना, इसलिए पढ़ना जरूरी, हाँ हाँ 11 वाला इसको लिख, हाँ इतना लेट क्यों, क्लास खत्म होने वाला है, आईटीएफ के अंदर में, आईटीएफ के अंदर में अलजेब्रिक फंक्शन, आईटीएफ के अंदर में कौन सा फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, हाँ आस्ते आस्ते आराम से, आईटीएफ के अंदर में कौन सा फंक्शन होगा, अलजेब्रिक फंक्शन, जब भी आईटीएफ के अंदर में अलजेब्रिक फंक्शन होगा मतलब एक्स के टर्म में रहेगा या वेरिएबल के टर्म में रहेगा, वहां पे ना आपको कुछ चीजें जो है सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा उसको लिख लो, ठीक है ना, ऐसे आपके पास जैसे ही आपको नजर आएगा रूट ओवर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, बात नहीं करो, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, इस टाइप का टर्म आएगा, ठीक है, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर रहा, ठीक है, तो आपको क्या एज्यूम करना है, क्या एज्यूम करना है, ध्यान से सुनोगे, आपके पास 1 माइनस में एक्स स्क्वायर रहा, तो आपको लेट करना है एक्स इक्वल टू आइदर साइन थीटा और एक्स इक्वल टू लेट करना है कॉस थीटा, आइदर एक्स इक्वल टू साइन थीटा एज्यूम करेंगे या तो एक्स इक्वल टू कॉस थीटा एज्यूम करेंगे, इसी टाइप से रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर रहा, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर रहा, तो आपको क्या एज्यूम करना है, क्या एज्यूम करना है, ध्यान से सुनोगे, आपके पास 1 माइनस में एक्स स्क्वायर रहा, तो आपको लेट करना है एक्स इक्वल टू आइदर साइन थीटा और एक्स इक्वल टू लेट करना है कॉस थीटा, आइदर एक्स इक्वल टू साइन थीटा एज्यूम करेंगे या तो एक्स इक्वल टू कॉस थीटा एज्यूम करेंगे, इसी टाइप से रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है,
तो ऐसे टर्म में आप x इक्वल टू ए साइन थीटा एज्यूम करेंगे या तो x इक्वल टू ए कॉस थीटा एज्यूम करेंगे। सिमिलर वे से नंबर 3 पे ध्यान देंगे, यदि रूट ओवर यहाँ पे रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस में 1 है तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसके लिए सूटेबल होगा? सर x इक्वल टू सेक थीटा एज्यूम करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट मीन्स कितना हो जाता है tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan थीटा आएगा। तो इसलिए x इक्वल टू हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? सेक थीटा। समझ में आया? या तो x इक्वल टू हम लोग कॉसेक थीटा भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 पे रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? a सेक थीटा और x इक्वल टू a कॉसेक थीटा। नोट करते जाओ, फटाफट नोट करते जाओ। प्लस में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या एज्यूम करेंगे बताओ? 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan थीटा एज्यूम करने से ये इजी बन जाएगा। या तो आप क्या लेट कर सकते हो? x इक्वल टू कॉट थीटा। तो इस टाइप का टर्म आएगा तो इस तरीके से एज्यूम करके बनाएंगे। नंबर 6 देखो, आपके पास यहीं पे लिख दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू a tan थीटा और x इक्वल टू a cot थीटा मानने से काम आपका बन जाएगा। चले, यहीं पे नंबर 7 पे चलते हैं। रूट ओवर 1 प्लस में x बाई 1 माइनस में x, या तो रूट ओवर 1 माइनस में x बाई 1 प्लस x दिख रहा है, तो आप लेट करेंगे x इक्वल टू कॉस का 2 थीटा या तो कॉस थीटा। ठीक है, या तो आप x इक्वल टू कॉस थीटा भी मान के बना सकते हो। इसी टाइप से यहीं पे नंबर 8 पे देख लो, a प्लस में x बाई a माइनस में x, और यहीं पे मान लेते हैं आपके पास a माइनस में x बाई a प्लस में x, ऐसा टर्म आएगा। तो आप लेट करना x इक्वल टू a कॉस 2 थीटा, या तो आप लेट करना x इक्वल टू a कॉस थीटा। क्या एज्यूम करेंगे बताओ? फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या एज्यूम करेंगे? x इक्वल टू कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा, जो आपको मन है मान लो। जैसे लेट करते x इक्वल टू सपोज अपने कॉस 2 थीटा एज्यूम किए, तो क्या हो जाएगा बता रहा? y इक्वल टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस में कॉस 2 थीटा बाई कितना? 1 प्लस में कॉस 2 थीटा दिख रहा है। दैट मीन्स y इक्वल टू कितना लिखेंगे? tan इनवर्स रूट ओवर यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस में कॉस 2 थीटा क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल, y इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा tan थीटा ना, तो यहां से कितना हो जाएगा? y इक्वल टू कितना? थीटा। y इक्वल टू क्या मिलेगा? थीटा मिलेगा। थीटा दैट मीन्स कितना? आपको ये पता है कि x इक्वल टू कॉस 2 थीटा है, इसका मतलब समझ लो x इक्वल टू कॉस 2 थीटा है, दैट मीन्स आप बोल सकते हो कॉस 2 थीटा का मतलब x होगा, मतलब आप बोल सकते हो 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x होगा, मतलब थीटा इक्वल टू आप बोल सकते हो 1/2 कॉस इनवर्स x होगा। लास्ट में जब आप लिखोगे तो आंसर आपका x के टर्म में होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन था वो x के टर्म में था। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना? थीटा है, थीटा की जगह पे कितना लिखेंगे? 1/2 कॉस इनवर्स x। समझ में आया? ताकि ये सिंप्लीफाई करने में इजी हो जाएगा, थीटा भी लेके कर सकते हो। तो वहां पे क्या होता है? थीटा/2 हो जाता, और थीटा/2 होता तो लास्ट में वही आता, थीटा/2 1/2 कॉस इनवर्स x। पी काम नहीं करेगा, तो आपको बस फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। आइए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? कॉस इनवर्स
1 माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। जैसे ही आप लेट कर लेते हो x इक्वल टू tan थीटा, तो आपको एक बात तो समझ में आ जाएगा कि cos इनवर्स और इसके जगह पे 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, जिसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा। और ये y इक्वल टू कॉस इनवर्स के साथ कॉस इनवर्स चला जाएगा, मतलब बचेगा यहाँ पे 2 थीटा। और x इक्वल टू tan थीटा है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इस क्वेश्चन में x इक्वल टू tan थीटा एज्यूम कीजिए, क्योंकि रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो x इक्वल टू tan थीटा एज्यूम करेंगे तो बन जाएगा। चलिए ट्राई कीजिए। अभी एक क्वेश्चन का पीडीएफ भेजेंगे, यहीं पे प्रैक्टिस करोगे। पहले ये कंप्लीट कर ले, उसके बाद 25 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा और अभी सॉल्व करोगे मेरे निगरानी में। हेलो, लेट करेंगे आंसू, क्या लेट करेंगे बेटा, x इक्वल टू tan थीटा है ना आस्था, तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा बताना, रूट ओवर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बाई कितना tan थीटा। ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, tan इनवर्स 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा मतलब कितना हो जाएगा सेक थीटा माइनस में 1 बाई कितना tan थीटा। तो यहाँ पे अपने पास tan इनवर्स सेक थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं बताना, 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई कितना tan थीटा। अब ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स है ना 1 माइनस में कॉस थीटा बाई कॉस थीटा है ना, डिवाइडेड बाई कितना साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब आगे का स्टेप क्या करेंगे बताओ, tan इनवर्स 1 माइनस में कॉस थीटा की जगह भी क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे साइन थीटा का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कितना कॉस कॉस थीटा बाई 2। तो फाइनली 2 के साथ 2 कैंसिल, tan इनवर्स कितना मिलेगा, 2 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, कितना बचेगा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कितना कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे tan इनवर्स कितना जो बताना है tan थीटा बाई 2 ना, तो आंसर कितना मिल जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, आंसर विल बी थीटा बाई 2। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 बाई 2, आंसर ये हो जाएगा। प्लस कॉस 2 थीटा के कितना रूट 2 कॉस थीटा होगा, प्लस में रूट 2 साइन थीटा होगा बाई ये होगा ना, फिर से यहाँ पे रूट 2 कॉस थीटा प्लस माइनस में रूट 2 साइन थीटा, रूट 2 कॉमन लेके हट जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स रूट 2 कॉमन लेके हटने के बाद बचेगा कितना कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, यही है ना। तो यहाँ पे वैल्यू कैसे बनाएंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई कितना cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, 1 प्लस में साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा tan थीटा, नीचे में यहाँ पे 1 माइनस में tan थीटा। ठीक है, तो ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना tan इनवर्स, ठीक है 1 प्लस में tan थीटा, 1 की जगह पे क्या लिखेंगे tan पाई बाई 4 प्लस में tan थीटा बाई 1 माइनस में tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा बताना, y इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस का थीटा है ना। तो y इक्वल टू कितना पाई बाई 4 थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं पाई बाई 4 प्लस में क्या एज्यूम किए थे
क्या एज्यूम किए थे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा ना, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये आंसर होगा। समझ में आया? पीडीएफ ओपन करेंगे।